अभी हम अररिया में मौजूद हैं, जहां से कहीं ना कहीं आरजेडी के प्रत्याशी हमारे शाहनवाज आलम जी हैं और उनके पिताजी के बारे में कहा जाता है कि वो सीमांचल के गांधी थे। उनके बारे में खास बातचीत करेंगे क्योंकि उनके सहयोगी दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बंगाल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हुए हैं, जिनका नाम असीरुद्दीन साहब हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम शासन कमेटी के अध्यक्ष हैं। सीधे इनसे बातचीत करते हैं और क्या अररिया का माहौल क्या है, किधर जाने वाली है और क्या क्या मुद्दा रहेगी, ये सारे बातों को जो है रखने वाले हैं। जुड़े रहेंगे हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अररिया लोकसभा की जनता जो है उन पे भरोसा करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है एक युवा के रूप में है और बहुत सारे वोटर्स होंगे जो उनके पिता से प्रभावित होंगे या उनके पिता के उम्र के होंगे। नहीं, ये बात सही है कि इनका युवा है और इनके पिता की उम्र के लोग भी हैं, लेकिन पिता का जो करामात है, पिता ने जो किया आवाम के साथ, वो इनको जरूर मिलेगा। और पिता ने इनका जो गरीबों खिदमत खल्क किया है, उसका जरिया है कि इनको टिकट मिला है और उसी तस्लीमुद्दीन के नाम पर ही जीतेंगे और उसके बाद जीतेंगे तब आप बोलिएगा काम पर। उनके पिताजी सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए। पहले सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब को ही नाम है और उन्होंने इस पिछड़ा इलाके के लिए बहुत काम किया है। 1984-85 से उनसे हमारा ताल्लुकात था, आज भी उनसे ताल्लुकात मरते दम तक रहा। अब उनके औलाद हैं शाहनवाज। तो तस्लीम साहब ने वो गुरबती के टाइम इस एरिया में पॉलिटिक्स शुरू किया था, जहाँ गरीब लोग असहाय थे। बाढ़ एकदम ऐसे आता था जैसे पूरा ये अररिया खत्म हो गया। उस वक्त तस्लीमुद्दीन साहब ने गरीबों की मदद की, असहाय लोगों का मदद किया। उसके बाद वो एमपी इलेक्शन पूर्णिया से लड़े, जीते। उसके बाद फिर अररिया है, किशनगंज, सब तीनों क्षेत्र से वो एमपी का इलेक्शन लड़ चुके हैं और तीनों क्षेत्र का आज जो विकास आपको नजर आ रहा है वो तस्लीमुद्दीन साहब का देन है। यानी कि अभी जो है शाहनवाज आलम जी जो हैं ऐसे पिता के पुत्र हैं जो 3 बार सांसद रह चुके हैं, है ना? 4 बार सांसद रह चुके हैं। तो क्या जनता ये भी देखना चाहती है कि क्या उनमें गुणवत्तापूर्ण कहीं ना कहीं अपने पिता वाली छवि है? नहीं, 100 बार है। जो तस्लीमुद्दीन साहब का काम करने का स्टाइल था, वो स्टाइल इनके औलाद के भी दिल में है और ये महसूस भी करते हैं कि ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। इन्होंने बार बार कहा कि मेरा इलाका चारों तरफ से ये सैलाब से घिरा हुआ है, नदी से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ हमेशा सैलाब आता है, इसके लिए हमको ठोस कदम उठाना होगा। इसी तरह तस्लीमुद्दीन साहब सोचते थे। यहाँ उस वक्त में तो यहाँ एक पुल भी नहीं था, यहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं था, यहाँ के रास्ता में इतना गड्ढा था जरूरत से ज्यादा। आज तो देखिए कि यहाँ पूरा तस्लीमुद्दीन साहब ही इस गांव के, इस अररिया पूर्णिया किशनगंज के लिए बहुत सोचते थे और सोच के इन्होंने रास्ता बनाया, पुल बनाया, बहुत सा काम किया है। गरीबों को एहसास कमतरी से निकालने का काम किया। आज गरीब यहाँ का महसूस करते थे कि तस्लीमुद्दीन साहब मेरे साथ है, दुख में सुख में हर हमेशा तस्लीमुद्दीन साहब का आते थे। आज उनके लड़का शाहनवाज है, ये भी उनके मध्य मुकाबिल है और ये भी इंशाल्लाह हमको अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये आदमी भी बड़ा काम करेंगे और ये बड़ा ये सोबर नेचर के हैं और बहुत ज़्यादा ये नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये बहुत अच्छा। तस्लीम साहब से हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा नाम भी करेंगे। आपको क्या लगता है लहर किन के बीच है, बराबरी की या टक्कर की लड़ाई किन पार्टियों के बीच आप देख रहे हैं? देखिए, लहर की बात यह है कि बिहार के पूरे हिंदुस्तान में एक बात है, बीजेपी का जो लहर था वो खत्म हो गया, उनके झूठ से प्रोपगंडा करते हैं वो खत्म हो गया। गरीबों का 5 किलो का अनाज ही लोग दे रहा है, अब बोलता गरीब को अनाज दे रहे हैं तो अनाज का दाम 150 रुपया होगा, 200 रुपया होगा, यही तो होगा। एक सिलेंडर पर 500 रुपया ज्यादा है। तेल पर 200-250 रुपया दाम हो गया और ये डीजल पेट्रोल का दाम देख लीजिए कितना हो गया। मतलब प्रति व्यक्ति से ये 1500 रुपया ले रहे हैं इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर में। अब 500-200 का अनाज दे रहे हैं, तो ये बेवकूफ बनाना हुआ। ये बात नहीं, बेवकूफ बना रहे देश को। देश के लोग समझ चुका है, सांप्रदायिक से ही ये पार्टी चलाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सांप्रदायिक माने यहाँ ये आवाम जो है यहाँ के वो यह फिरका परस्त नहीं है, फिरका परस्त ये पार्टी है। आवाम भी समझ गई कि हमको हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जबकि यहाँ का हिंदू और मुसलमान एक चना का 2 दाल के तरह है। जो चना में 2 दाल होता है ऊपर से चिपका रहता है, ऐसे पहले था
थे हिंदू और मुसलमान, लेकिन कोई जानता नहीं था कौन है। ये बीजेपी का आने के बाद से 2014 के बाद से ये हो गया कि हिंदू और मुसलमान में दरार पड़ गया, मोहब्बत में दरार पड़ गया। और अब लेकिन हिंदू और मुसलमान वो कहावत के बहुत देर के बाद सबके समझ में आ गया कि बीजेपी क्या करने वाला है। इन्हें काम तो कुछ किया नहीं, ये हिंदू मुसलमान करके हुकूमत करना चाहता है। इसलिए तमाम लोगों ने मिलजुल करके इसका अपनी बाइकाट किया है और हिंदू और मुसलमान मिलके शाहनवाज को और पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करती है। लेकिन आज का ये अररिया, पहले का अररिया हिंदू मुसलमान का एक गंगा जमुनी तहजीब का ही गहवारा हुआ करता था। आज यहाँ भी दरार देने का जो काम किया अब लोगों को समझ में आ गया है। तो यहाँ अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में हिंदू और मुसलमान का कोई बात नहीं। किसकी जीत आप देख रहे हैं? ये शाहनवाज जीतेगा। हिंदू और मुसलमान सब मिलकर इनको वोट देंगे, क्योंकि तस्लीम शाह का जो इस बैकवर्ड एरिया के लिए जो काम करके लैम्पलाइट में लाने का किया, इसका फैज तो इनके लड़के को मिलेगा। आज हिंदू और मुसलमान सब एक मुंह से बोल रहा है कि हम शाहनवाज को जिताना है, चाहे कुछ हो शाहनवाज जीतेगा। और हमको उम्मीद है कि शाहनवाज जीतने से ये एरिया का और जबरदस्त विकास होगा। यहाँ मेडिकल भी बनेगा, यहाँ और भी चीज बनेगा, जो चीज यहाँ नहीं है सुविधा से लोगों को। उदित शाहनवाज ने कहा कि यहाँ पर मेडिकल होना चाहिए था। हमने कहा ठीक बात बोल रहे, तो बनाओ मेडिकल। जब अररिया में है, अररिया में नहीं है, पूर्णिया किशनगंज में है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता?